वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुक स्टडी ट्रिक। तो दोस्तों, मोस्ट अवेटेड क्लास अपनी थी पॉलिटी की पार्ट नंबर 3, जिसमें जो है हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे और संविधान सभा से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, जो कि आगामी एग्ज़ामों में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया था। आपको बताना था कि राष्ट्रीय ध्वज जो था उसकी अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा जुलाई 1947। जुलाई 1947 में जो है राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कब किया था? आपको बताना कि भारतीय संविधान सभा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कब किया था। तो भारतीय संविधान सभा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा यानी कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? यानी कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा को अंतिम रूप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? यानी कि आपको बताना है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला था। तो 5 दिसंबर 1949 को जो है संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। ठीक है, यानी कि संविधान सभा जो है अपने अंतिम चरणों में पहली अंतिम बैठक की अगर बात किया जाए तो वो कौन सा बैठक था अंतिम इनका? तो 5 दिसंबर 1949 का। ठीक है, चलिए संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इस संविधान सभा के 284 मेंबर ऐसे थे जो उस समय उपस्थित थे और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या किया था? अपना साइन किया हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना सिग्नेचर किया हुआ था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जो कि अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? अगर बात किया जाए संविधान सभा को कंप्लीट होने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है इसको कंप्लीट होने में समय लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आधिकारिक हुआ? आपको बताना था कि वो कौन सा ऐसा डे था जिस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ या आधिकारिक रूप से जो है संविधान सभा स्टार्ट हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसका संविधान सभा का, ठीक है, संविधान सभा का या एक ऐसे कहा जाए कि वो संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? आपको बताना कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया या अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति जो थे वही इसके मेंबर थे। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित लोग। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? भारत की संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग 1942 में। मुस्लिम लीग ही ऐसी थी जिसको मन में या जिसके सदस्यों के मन में जो है सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 दिसंबर सन 1946 को 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो वेनेगल नरसिम्हा राव या नरसिंह राव थे। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम लोग MN राय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो HV वेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? इसका सही जवाब होगा टोटल 13 समितियों का नियुक्ति किया गया था। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति का मनोनयन कब हुआ था? तो संविधान सभा के प्रारूप अथवा मसौदा समिति का जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप अथवा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। ये एक प्रमुख समिति भी थी। संविधान सभा के प्रारूप अथवा मसौदा समिति में कितने मेंबर थे? तो मसौदा समिति में टोटल कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपको बताना कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप अथवा मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है प्रारूप अथवा मसौदा समिति के सदस्य नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू जो है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप अथवा मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है। संविधान सभा के प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान सभा के प्रस्ताव जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रस्ताव समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा के जो प्रस्ताव समिति जो थी उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आपको बताना है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में जो सभी निर्णय थे वो सहमति और समायोजिता के आधार पर लिया गया था। ठीक है। सहमति और समायोजिता या समायोजन के आधार पर लिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है कि उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसको किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात किया जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे?
आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के संघीय जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघीय समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, आपको बताना है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान के प्रारंभिक रूप के प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान था उसका जो प्रारंभिक रूप था उसके प्रस्ताव को, ठीक है, संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो जनवरी 22 यानी कि 22 जनवरी 1947 को जो है इसके प्रारंभिक जो रूप थे उसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, कब, 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माण सभा का राष्ट्र ध्वज संबंधी प्रस्ताव किसने पारित किया था। आपको बताना है कि संविधान निर्माण सभा का राष्ट्र ध्वज संबंधित, ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित प्रस्ताव किसने पारित किया था। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है झंडा समिति जो थी, ठीक है, एक तदर्थ समिति थी जो कि राष्ट्र ध्वज से संबंधित थी, उसके अध्यक्ष भी बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, आपको ये बताना है। तो पहला दिया कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ठीक है, दूसरा बता रहा है कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है, पहला सही है। इसमें संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की राय से प्रभावित नहीं होता था, ये भी गलत। चौथा कह रहा है कि सांप्रदायिक सहमति का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, सही। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। आपको बताना है कौन सा एक सही है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, एस.एन. सिन्हा और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ, ये तो गलत है। भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, ये भी क्या है, गलत। ठीक है, इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। सन 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान प्रारूपण समिति के निम्नलिखित में किस कौन से सदस्य नहीं थे, यानी कि प्रारूप जो समिति थी उसके कौन से सदस्य नहीं थे इसमें। तो प्रारूप समिति में अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो भारत का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो है, या 26 जनवरी का जो डेट था उसी डेट पे इसको लागू किया गया था। ठीक है, या अंगीकृत किया। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। कितने सदस्य थे, 15 मेंबर थे। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 35-36 क्वेश्चन का जो है संकलन देखा। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने सम्मिलित किया गया था। तो इस क्लास पे अपनी राय दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।